नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तुर्की का भारत को बड़ा झटका, पूरे भारत में कोहराम मच गया। मोदी सरकार भारत को ले डूबी, भारत यूरोप में पाबंदियों का शिकार हो गया। सफारती महाज पर भारत को खतरनाक शिकस्त, पूरी दुनिया में मोदी ने भारत को जलील और रुस्वा करवा दिया। चीन ईरान के बाद यूरोपियन ममालिक ने भी भारत से अपने ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी दे दी। तुर्की ने भारत में मौजूद मुसलमानों की भी हिमायत कर दी। तैयब अर्दगान भारतीय मुसलमानों की आवाज़ बन गए। तुर्की ने कश्मीर से मुतल्लिक भी दो टोक मौक़िफ़ का ऐलान कर दिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि तुर्की की जानिब से भारत को कौन सा खतरनाक झटका दिया गया है जिससे मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, मोदी सरकार के भारत में मौजूद मुसलमानों पर जुल्म सितम जारी हैं, लेकिन कोई मुसलमान मुल्क इन मजलूम मुसलमानों के दुख और दर्द का मदावा करने को तैयार नहीं। लेकिन तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने भारतीय मुसलमानों की आवाज़ बनने का फैसला किया है जिससे मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने भारतीय मुसलमानों को मोदी सरकार के चुंगल से आज़ाद करवाने का फैसला किया है और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इन मजलूम मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने का बेड़ा उठा लिया है। तैयब अर्दगान के उस दबंग ऐलान से मोदी सरकार में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जबकि भारतीय मुसलमानों ने इसका खैर मकदम किया है। भारत ने तुर्की के सदर तैयब अर्दगान के कश्मीर से मुतल्लिक बयान को भारत के अंदरूनी मामले में मुदाखलत से ताबीर करते हुए इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। सदर अर्दगान ने खिताब करते हुए पाकिस्तान से तुर्की की कुर्बत का इजहार करते हुए कश्मीर से मुतल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था। भारत ने सदर अर्दगान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए दिल्ली में तुर्की के सफ़ीर से उस बयान पर अपनी सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने एक बयान में कहा कि सदर अर्दगान का बयान ना तारीख की फ़हम का आकाश है और ना ही ये सफारती ज़ाब्तों के दायरे में आता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कश्मीर से मुतल्लिक उनके बयान में माजी के हक़ाइक़ को मसख़ करके मुस्तक़बिल के एक तंग नज़रिए की तौजीह दी गई है। रवीश कुमार ने सदर तैयब अर्दगान के बयान को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि उनका ये बयान दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करने के सिलसिले की महज एक कड़ी है। हम ख़ास तौर से सरहद पार से पाकिस्तान के ज़रिए की जाने वाली दहशत गर्दी को जायज़ ठहराने की तुर्की की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। सदर तैयब अर्दगान ने कहा था कि अपने पाकिस्तानी और भारतीय पड़ोसियों के साथ कश्मीरियों के एक महफूज मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है कि इस मसले को टकराव से नहीं बल्कि इंसाफ और मसावात की बुनियाद पर बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। सदर तैयब अर्दगान ने इस खिताब में मज़ीद कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की क़रारदाद के बावजूद कश्मीर अब भी महसूर है और इस 80 लाख कश्मीरी वहाँ फंसे हुए हैं और वह बाहर नहीं निकल सकते। इंडिया ने अपने ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर से मुतल्लिक तुर्की के बयानात को पूरी तरह से ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और किसी भी मुल्क को भारत के अंदरूनी मामलात में दखल देने का कोई हक़ नहीं है। तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने कहा था कि कश्मीर तुर्की के लिए चनाह किले की हैसियत रखता है। ख्याल रहे कि चनाह किले तुर्की का वो मकाम है जहां मौजूदा तुर्की ने 1923 में आज़ादी की फैसलाकुन जंग जीती थी। इस जंग में हज़ारों तुर्क फ़ौजी मारे गए थे। तैयब अर्दगान अपने हर खिताब में इस मारके का जिक्र करते हैं और उसमें बरसगीर के मुसलमानों का नौ आबादियाती चैलेंजेस के खिलाफ खड़े होकर तुर्की की सफारती अखलाकी, जानी और माली ताउन करने के लिए हर बार शुक्रिया अदा करते हैं। तुर्की के सदर ने जुमे के खिताब में भी कहा था कि इस वक्त कश्मीर भी हमारे तुर्की के लिए वही है जो आपके लिए चनाह किले था। कल चनाह किले था और आज चनाह किले है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। तुर्क सदर ने कहा कि पाकिस्तान का दर्द तुर्की का दर्द है और पाकिस्तान की खुशी तुर्की की खुशी है। उन्होंने कहा कि भारत के यकतरफा इक़दामात से कश्मीरी भाइयों की तकालीफ में इजाफा हुआ, लेकिन मसला कश्मीर का हल जबरी पॉलिसियों से नहीं बल्कि इंसाफ से मुमकिन है। दूसरी जानिब साल 2020 में ईरान ने दुनिया में ऐसी चालें चली हैं जिससे दुनिया की सियासत का नक्शा ही तब्दील हो गया है। अमेरिका जो ईरान को अपनी पाबंदियों में जकड़ के रखता है अब अपने गड़े में जा गिरा है, जबकि भारत और इसराइल से मिलकर खित्ते में जारी कठपुतली तमाशा अब अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। चीन और ईरान ने मिलकर वो काम कर दिया कि अमेरिका, इसराइल और भारत के मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। ईरान और चीन में ऐसा माहिदा हो गया है जो आलमी सियासी तवाज़ुन में तब्दीली का बाइस बन सकता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों में $400 अरब का माहिदा तय पाया है, जिसके तहत ईरान अगले 25 सालों तक चीन को इंतहाई सस्ती कीमत पर खाम तेल फराहम करेगा और इसके बदले में चीन ईरान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा। चीन ने अमेरिकी पाबंदियों को पसे-पुस्त डालते हुए ये माहिदा किया है, इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि इस माहिदे के सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असरात मरतब होंगे। ईरानी खबरसां इदारे के मुताबिक इस माहिदे के तहत दोनों ममालिक तवानाई, बुनियादी ढांचे,
सनत और टेक्नोलॉजी के शोबों में आइंदा 25 साल तक एक दूसरे के साथ तावन करेंगे। अभी तक इस माहिदे को आम नहीं किया गया है, ताहम अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 18 सफ़ात पर मबनी एक ऐसी दस्तावेज शाया की है जिससे इस माहिदे का हतमी ब्लूप्रिंट करार दिया गया है और इस पर गुज़श्ता माह जून की तारीख दर्ज है। इन दस्तावेज़ को पढ़ें तो माहिदा कुछ इस तरह सामने आता है कि इसके तहत चीन ईरान की तेल और गैस की सनत में $280 अरब की सरमायाकारी करेगा। चीनी फरीक ईरान में पैदावारी नकल हमल के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए भी $120 अरब की सरमायाकारी करेगा। ईरान आइंदा 25 सालों तक चीन को बाकायदा तौर पर इंतहाई सस्ती कीमतों पर खाम तेल और गैस फराहम करेगा। ईरान में 5G टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे की तरक्की में चीन मदद करेगा। चीन बड़े पैमाने पर बैंकारी, टेली मवासलात, बंदरगाहों, रेलवे और दीगर दर्जनों ईरानी मनसूबों में अपनी शिरकत में इजाफा करेगा। दोनों ममालिक बाहमी तावन के तहत मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें और तहकीक करेंगे। चीन और ईरान मिलकर असला बनाएंगे और एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस मालूमात भी शेयर करेंगे। मशरक़ वस्ता के अमूर के माहिर और खलीजी ममालिक में इंडिया के सफ़ीर तलमीस अहमद के मुताबिक चीन के इस इक़दाम से ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ईरान पर डाला गया ज़्यादा से ज़्यादा दबाव काफ़ी हद तक इस माहिदे से कमज़ोर हो जाएगा। माहिरीन के इस माहिदे की वजह से इंडिया के लिए सूरत हाल अमरीका, इसराइल, सऊदी अरब बामुकाबला ईरान जैसी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक चीन और ईरान दोनों ही अमरीका से नाराज़ हैं और दोनों ममालिक की यह नाराज़गी आज इस माहिदे की शक्ल में दुनिया के सामने है। ईरानी उमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी राकेश भट्ट का ख्याल है कि चीन और ईरान वाकई अमरीकियों के लिए एक चैलेंज बनेंगे। ईरान और चीन में एक हौसला मंदाना मुआहदा हुआ है जिस पर अब पूरी दुनिया की नज़र है। दोनों ममालिक के माबैन ये स्ट्रेटिजिक और तजारती मुआहदा आइंदा 25 सालों तक काबिल अमल होगा। ताहम इस मुआहदे के चंद ही रोज़ बाद खबर आई कि ईरान ने इंडिया को चाबहार रेल मंसूबे से अलग कर दिया है। तेहरान ने उसकी वजह इंडिया से फंड्स मिलने में ताख़ीर बताया है। 4 साल कबल ईरान और इंडिया के दरमियान अफगानिस्तान की सरहद पर चाबहार से जाहिदान तक रेलवे लाइन बिछाने का मुआहदा हुआ था। अब ईरान ने खुद ही इस मंसूबे को मुकम्मल करने का फैसला किया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। साल 2020 में ईरान ने दुनिया में ऐसी चालें चली हैं जिससे दुनिया की सियासत का नक्शा ही तब्दील हो गया है। अमेरिका जो ईरान को अपनी पाबंदियों में जकड़ के रखता है अब अपने ही घड़े में जा गिरा है, जबकि भारत और इसराइल से मिलकर खित्ते में जारी कठपुतली तमाशा अब अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। चीन और ईरान ने मिलकर वो काम कर दिया कि अमेरिका, इसराइल और भारत के मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। ईरान और चीन में ऐसा मुआहदा हो गया है जो आलमी सियासी तवाज़ुन में तब्दीली का बाइस बन सकता है। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।